ध्यान सुनना आप लोग, ये जो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, पॉलिटी में आगे का हमारे टॉपिक क्या है ना, मैं वो एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। जैसे अभी हम लोग ना ये जो आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, ये क्या है, राज्य की विधायिकाओं के बारे में है। मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ से शुरू हो जाती है आपकी संविधान में, वहां से शुरू हो रहा है ये। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले राज्य की जो कार्यपालिका आती है, ठीक है, राज्य की जो कार्यपालिका आती है वहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और ये गवर्नर से ही शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, इसमें गवर्नर, मुख्यमंत्री, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राज्य का क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, तो राज्य के हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जितने भी हमारे कमीशन है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, स्टेट में बस दो ही मैटर हैं। ठीक है, इसके बाद जितने भी कमीशन है, जैसे आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया इस तरह के, या फाइनेंस कमीशन हो गया, इस तरह के कमीशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, अमेंडमेंट बोले तो क्या है, संविधान के संशोधन, और कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज के बारे में पढ़ेंगे। बस इतना ही है हमारे अब संविधान में। ठीक है, काफी लंबी चल गई है पॉलिटिक्स क्लास, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फ्रूटफुल ही है। ठीक है, तो इन फ्यूचर के लिए आप लोग ये याद रखना, यही हमें टॉपिक आगे करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे की बात करते हैं। गवर्नर, देखो राज्य की कार्यपालिका का जो हेड होता है वो कौन होता है, वो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, और गवर्नर जो है वो हमारे संविधान के किस भाग में अवेलेबल है, तो भाग 6 में। ठीक है ना, भाग 6 में, पार्ट 6 में अवेलेबल है। आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 237 तक। ठीक है, पार्ट 6 में अवेलेबल है, और फ्रॉम आर्टिकल 150, देखो 152 से तो शुरू है, लेकिन ये ना समझना, इसमें बीच बीच में अदर आर्टिकल्स भी आएंगे। सारे के सारे गवर्नर को नहीं है, जैसे 214 से तो हाई कोर्ट भी शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो कुछ एक आधे रिलेटेबल हैं जो 237 तक हैं। ठीक है, तो 152 से लेकर के 237 में कुछ एक आर्टिकल गवर्नर के भी हैं, कुछ अदर भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 153 की, कि हर एक राज्यों में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। ठीक है ना, हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और दो राज्यों का भी एक राज्यपाल जो है वो हो सकता है, दो राज्यों का भी एक राज्यपाल जो है वो हो सकता है। दूसरा, आर्टिकल 154 में क्या दे रखा है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति। ठीक है ना, थर्ड हमारे पास दे रखा है 155 में क्या दे रखा है, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है ना, प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आर्टिकल पूछे जाएंगे। तो 155 में नियुक्ति के बारे में, और राज्यकाल, इसका टेन्योर कितना होता है गवर्नर का, तो टेन्योर आपको ध्यान रखना है कि गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो कितने टाइम का होता है। 157 में राज्यपाल के पद की योग्यताएं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है राज्यपाल बनने के लिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। अरे 25 का तो मैं भी हूँ, गवर्नर थोड़ी हूँ मैं। 25 नहीं होती है, 35 होनी चाहिए ना प्रेसिडेंट बनने के लिए, 35, एमएलए बनने के लिए 25। ठीक है ना, अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ते हो तो 21 में भी लड़ सकते हो। ठीक है ना, बाकी एमएलए एमपी 25। ठीक है ना, आगे 159 में क्या आपका, राज्यपाल का शपथ, ओथ कौन दिलाता है, ओथ राज्यपाल को, अरे नहीं, प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट, संसद किसी को नहीं दिलाती, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या सुप्रीम कोर्ट कह लो आप लोग, उस भारत के मुख्य न्याय, बातें नहीं भाई प्लीज, अरे बात भाई साहब, बातें नहीं। ठीक है, फैसला कर लेंगे बाहर दो पढ़ दूं मैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान सुनना आप लोग, संसद में जो प्रेसिडेंट होता है उसको सुप्रीम कोर्ट वो दिलाता है, और एक बार अगर ओथ प्रेसिडेंट ने ले ली तो वही सबको ओथ दिलाता है। ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो मुख्य न्यायाधीश होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाते हैं। ठीक है, जो भी होंगे, अगर वो नहीं होंगे तो सीनियर जज जो भी होंगे वो दिलाएंगे। ठीक है ना, अब आगे राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल को गवर्नर, अब प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करके भेज देते हैं। मान के चलो इनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया,
तो अब ये आंध्र प्रदेश में जाएंगी और आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट होगा, वहां का जो सीजीआई होगा, वो इनको शपथ दिलाए। ठीक है ना, ये चीज वो हर एक राज्य टू राज्य फिर वेरी करता है ना, कि गवर्नर जहां जाएगा वहीं पे शपथ मिलेगा उसको। ठीक है ना, ये चीज है। इसके अलावा राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, आप सीजीआई जो अभी लास्ट गए ना, वो तो डीवाई चंद्रचूड़, मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश उसका, और हाई कोर्ट का भी अपना मुख्य न्यायाधीश होता है जो उस राज्य का। हाँ, अलग अलग होता है। जितनी पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में है लगभग वही पोस्ट स्टेट में है, कुछ के नाम बदल गए हैं। क्या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है जो हमने पढ़ लिया क्या कैग के बारे में? नहीं पढ़ा है? ठीक है, फिर तो पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर रह गया। चलो कोई बात नहीं। कैग होता है गाइस जो भारत का महालेखा परीक्षक होता है, जो भारत सरकार पैसा खर्च करती है उस पैसे का हिसाब करता है, उसका ऑडिटिंग करता है, तो उसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट की और बात करते हैं। आवाजो आगे क्या कहना चाह रही है नेक्स्ट? आर्टिकल 157 में योग्यता थी, राज्यपाल की शपथ थी। अब देखो 161 सीधे सीधे आ रहा है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। आपको याद होगा प्रेसिडेंट का जब हमने क्षमादान पढ़ा था, कई वैरायटी के क्षमादान थे, है ना, कि इंटेंसिटी को चेंज कर देना, सजा की इंटेंसिटी को बढ़ा देना, घटा देना, पूर्णतया माफ कर देना। ठीक है ना, ये सारी चीजें सेम यही पावर किसके पास होती है? गवर्नर के पास। मतलब 5 तरह की वहां भी क्षमादान में पढ़ा था, 5 तरह का क्षमादान जो मर्सी पिटिशन है वो यहाँ भी होंगे। ठीक, सेम है ना। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के, है ना, ऑर्डिनेंस, जैसे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है वैसे ही गवर्नर भी क्या पास कर सकता है? ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट का आर्टिकल अलग था, इसका आर्टिकल अलग था। इस हाँ, वो था 123 1 2, और ये क्या है 200, आगे पीछे हो गए वर्ड। ठीक है ना, लेकिन आर्टिकल्स वहीं के वहीं है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। अब आ जाओ भाग 6 में जो है गाइस, भारत के ना राज्य का वर्णन है कि राज्य का शासन कैसा होना चाहिए। ठीक है ना, तो आर्टिकल 152 में क्या है? राज्य की डेफिनेशन है, गवर्नर के बारे में नहीं है कि राज्य की डेफिनेशन कौन है। राज्य का हेड कौन होगा? गवर्नर होगा। तो जैसे हमारे देश में जब भी संघ की कार्यपालिका जब शुरू होती है तो सबसे पहले कौन शुरू हो जाता है? राष्ट्रपति। ऐसे ही यहाँ पे कौन शुरू हो जाएगा? गवर्नर। ठीक है, तो 152 जो हमने पढ़ा था उसमें किसकी जिक्र है? उसमें जिक्र है आपका राज्य की डेफिनेशन है कि राज्य किसे कहते हैं, वो हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। आप लोग, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ना एक ना गाइस, एक ना बुक है द कैपिटल। ठीक है ना, दास कैपिटल एक्चुअली शायद, या सॉरी द प्रिंस कैपिटल बुक का नाम है, द प्रिंसिया। उसमें ना सबसे पहले राज्य शब्द का जिक्र है। उसमें सबसे पहले किसका जिक्र है? मैकियावली ने लिखा था इसको। इस किताब को किसने लिखा था? मैकियावली ने लिखा था। ये भी याद रखना आप लोग कि पहली बार राज्य शब्द का मतलब, देखो राज्य का मतलब अगर आज से 100 साल पहले पूछते आप लोग तो देश ही होता था। ठीक है ना, लेकिन अभी देश कुछ और है, राज्य कुछ और है। ठीक है ना, और राज्य शब्द का पहली बार जिक्र क्या कब हुआ? मैकियावली की एक पुस्तक थी द प्रिंस, उसमें सबसे पहले राज्य का जिक्र हुआ। एसएससी में 2013 में एक बार ऐसा हुआ कि एसएससी के जितने एग्जाम हुए सब में ये क्वेश्चन कॉमन आता गया कंसिस्टेंटली। सीपीयू में भी आया, एमटीएस में भी आया, सीएचएसएल में भी आया, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना। अच्छा, राज्यपाल की बात करते हैं तो भारत के केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी क्या है? संसदीय व्यवस्था है। राज्यों में भी क्या है? लेकिन राज्यों में जो संसद है उसे हम लोग विधानसभा कहते हैं। ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश की विधानसभा वैसे तो राज्यों की जो संसदीय व्यवस्था उसका मतलब उसका क्या कहते हैं? मैंने आपको जब ये पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने ये बताया था कि ये जो हम डेमोक्रेसी में जो हम संसदीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं, विधायिका पढ़ रहे हैं, एक्चुअली विधायिका एक स्टैंडर्ड वर्ड है ना। विधायिका क्या है? एक स्टैंडर्ड वर्ड जहां पर लोग मिलकर के बैठते हैं और कानून बनाते हैं। कौन लोग? जिनको हमने वोट दिया था, हमारे रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो विधायिका है उसको हमने नाम दे दिया है। ठीक है ना, जैसे हर व्यक्ति का, हर पेरेंट्स के अपने बच्चे होंगे ना, या तो बेटा होगा या, ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग होगी कि हर कोई अपने बच्चे का नाम बेटा ही रख दे। ठीक है ना, लेकिन इसलिए सबने अपने नाम अलग अलग रखे हैं। तो हमने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारी विधायिका उसका भी नाम हमने क्या रखा हुआ है? संसद रखा। ऐसे ही दुनिया की जितने भी संसद है सबके अलग अलग नाम है, हमने नाम अलग अलग देखे भी थे लास्ट क्लास में। ठीक है ना, लेकिन स्टेट वाले ज्यादा नाम वाम के चक्कर में नहीं पड़ते। यहाँ पे आप जाओगे यूपी में तो यूपी विधानसभा मिलेगी, दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली की विधानसभा मिलेगी, महाराष्ट्र में जाओगे तो इनके अपने सेपरेट नाम नहीं है। मान के चलो कल को महाराष्ट्र वाले अपनी
विधानसभा का कुछ नाम अलग से रख दे, यूनिक सा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रख सकते हैं, वो उनके पास पावर होती है बिल पास करने की, ठीक है। तो संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया हमने कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट में भी, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत जो राज्य का जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, इसका जो नाम मात्र का हेड होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में नाम मात्र का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, ऐसे राज्यों में नाम मात्र का हेड कौन होता है, गवर्नर, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है ना। लेकिन कुछ राज्यों में नहीं होता, जैसे कि दिल्ली में, है ना, दिल्ली का हिसाब किताब अलग है थोड़ा सा, ठीक है। अब कल को मान के चलो पॉल्यूशन जिस हिसाब से फैल रहा है ना, गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था कर रही है कि हम दिन में 30 छोटी गोल्ड फ्लैग पी रहे हैं, 30-40 अराउंड। कल को मान लो गवर्नमेंट यहाँ से शिफ्ट कर देती है कैपिटल को, कर सकती है ना, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, किसी और ने किया, है ना, दिल्ली से दौलताबाद कर दिया, जहां किया, ऐसा दिल्ली भी कर सकती है। 15-20 हजार करोड़ का खर्चा आएगा, दोबारा से नई संसद बन जाएगी, सब कुछ बन जाएगा। लेकिन जहां पे संसद शिफ्ट होगी वहां की पुलिस किसके अधीन जाएगी, केंद्र के अधीन जाएगी, जैसे दिल्ली पुलिस। फिर दिल्ली पुलिस फ्री हो जाएगी, वो भी डिपेंड करता है मूड के ऊपर उनके, क्योंकि भाई अगर आप चंडीगढ़ में जाओगे तो चंडीगढ़ पुलिस जो है वो सेंटर की है, यूटी यूनियन टेरिटरी की पुलिस किसकी है, केंद्र की है। तो आप गुजरात का दमन दीव जाओ या चंडीगढ़ जाओ या दादर नगर जाओ, इनकी पुलिस स्टेट की नहीं सुनती, ऐसे दिल्ली पुलिस नहीं सुनती। तो वो सेंटर के मूड के पर है कि वो उसको रखना चाहते हैं अपने पास या नहीं रखना चाहते, ठीक है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट देखो। तो राज्य की जो कार्यपालिका होती है ना, उसका हेड तो एक्चुअल में कौन होता है, राज्यपाल, लेकिन वो नाम मात्र का हेड होता है, एक्चुअल कौन होता है, वहां का जो इलेक्टेड सीएम होता है वही उसका हेड होता है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में हमने ये प्रोविजन ऐड किया, क्या प्रोविजन ऐड किया हमने, कि भैया राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, कि अगर हमें नहीं मिल पा रहा तो हम 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल रख लेंगे, जैसे हरियाणा और पंजाब का शायद एक ही है ना, ये चीज। अच्छा, राज्यपाल देखो सुनो, नॉर्मली किसी राज्य में जो हेड होता है लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, यानी कि राज्य की विधानसभा का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। नाम मात्र का ही होता है लेकिन होता है। लेकिन यूनियन टेरिटरी में वही बंदा राज्यपाल नहीं कहलाता, क्या कहलाता है वो, उपराज्यपाल कहलाता है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जैसे दिल्ली में कौन है, उपराज्यपाल। लेकिन यूनियन टेरिटरीज में 2 नाम मिलेंगे आपको, या तो उपराज्यपाल मिलेगा या आपको मिलेगा प्रशासक। गवर्नर को ही दूसरा नाम क्या कहते हैं, प्रशासक, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे चंडीगढ़ का जो मैंने बताया आपको, वहां पे गवर्नर नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ कहते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम रखे हुए इन लोगों ने। तो आर्टिकल 153 याद रखना आप लोग, 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, 7th अमेंडमेंट के थ्रू हमने ऐसा किया था, ठीक है। अब देखो सुनो, राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। और राज्यपाल चाहे तो इसका प्रयोग वो खुद कर सकता है या अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू इसको जो है वो यूज कर सकता है। अच्छा, अब आर्टिकल 155 इसके अपॉइंटमेंट्स के बारे में लिखा गया है, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है इसको, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कार्यकाल की बात करते हैं भाई, इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, मतलब कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रहेगा, ऐसा कुछ फिक्स उसमें नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, और 157 की बात करते हैं योग्यताओं की, राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो फर्स्ट कैटेगरी के हिसाब से तो मैं भी एलिजिबल हूं, लेकिन सेकंड वाले के लिए शायद आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है ना, मेरी उम्र अभी नहीं हुई है, 35 एज होनी चाहिए, यही याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने रखा है जो इसमें पूछा गया एज के रिलेटेड, ठीक है। और ये तो हमने पढ़ते ही आ रहे हैं ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, है ना, 2 से ज्यादा नौकरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अन्य योग्यताएं क्या क्या है, संसद द्वारा निर्धारित कुछ अन्य योग्यताएं में राज्यपाल को हटाने संबंधित और पुनः नियुक्ति के संबंध में संविधान में प्रावधान उल्लेखित नहीं है, मतलब राज्यपाल को अगर हटाना है कि उसके पद से, ठीक है, या उसको दोबारा से उस पद पे जिसको हटा दिया उसको वापस से अपॉइंट करना है, जिसको हटाया है विशेषकर, ठीक है ना, उसको लेकर के कोई खास डिटेलिंग मेंशन नहीं है, कोई आर्टिकल में इसके रिगार्डिंग कोई क्लॉज नहीं है, ठीक है। राज्यपाल की सैलरी संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है ना। और अगर राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसको उसी के हिसाब से सैलरी मिलती है, ठीक है। इसका निर्धारण कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। नॉर्मली राज्यपाल की सैलरी जो होती है वो कम ही है थोड़ी सी, ठीक है ना, 3.5 लाख रुपए महीने का, 3.5, ठीक है। आर्टिकल 159 में हमने क्या देखा था पीछे अभी,
तीन आर्टिकल हमने पीछे छोड़ दिए अभी। 159 60 61 में शायद कुछ खास नहीं है, समाधान ही है आई थिंक। 159 60, हाँ। राज्यपाल का शपथ है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। क्षमादान के बारे में करते हैं। 160 में भी कोई खास प्रोविजन नहीं है, 161 पे आते हैं। 159 में आप लोग याद रखना कि राज्यपाल का क्षमादान से रिलेटेड है, ठीक है ना। क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, सॉरी शपथ से रिलेटेड शक्तियां प्राप्त है। क्षमादान तो इसमें है 161 में। आर्टिकल 161 में है क्षमादान से रिलेटेड शक्तियां। अब कौन कौन सी क्षमादान है, तो कई प्रकार की क्षमादान, जैसे हमने पढ़ा था ना प्रेसिडेंट के 5 तरह के, ठीक है ना। तो ये भी 5 तरह का है कि हालांकि मैंने इसका कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, लेकिन आपको बस इसका क्या याद करना है, आर्टिकल, ठीक है ना। तो किसी के पनिशमेंट को वो पूर्णतया माफ कर सकता है, कम कर सकता है, या उसको उसकी टेंडेंसी को कम कर सकता है, ठीक है, या उसको बढ़ा भी सकता है, या फिर अस्थायी रोक लगा सकता है। 5 एक तरीके की होती हैं ये, 1 2 3 4 और 5 तरह की होती हैं। लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पे आर्टिकल ही ध्यान रखना है। ये जो 5 तरह की है ना, ये आपको किस में ध्यान रखना है, जो हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था ना, उसमें आपको अलग अलग ध्यान रखना है, क्योंकि उसके क्वेश्चन हमने देखे थे अलग अलग जो पूछे गए थे। आर्टिकल 161 बस जनरली आप लोग ध्यान रखना मोटे तौर पे कि राष्ट्रपति जो है वो, ठीक है, ये रहा देखो, ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना। राज्यपाल की अलग अलग जो उसकी क्षमादान की शक्तियां आर्टिकल 161 में वो पढ़ा हमने। अब आगे की बात करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, राज्यपाल का अधिकार और शक्तियां, ठीक है ना। क्या क्या अधिकार है राज्यपाल के, देखो आप लोग। पहला है आपका कार्यपालिका की, एग्जीक्यूटिव पावर है इसकी कुछ कुछ, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है कुछ, ठीक है। दूसरा है आपका विधायी लेजिस्लेटिव पावर्स है कुछ। तीसरा आपका फाइनेंशियल पावर्स हैं कुछ, जुडिशियल पावर हैं, ठीक है। ये स्वयं स्वविवेकी, ये ना जैसे कुछ ऐसे डिसीजन जो वो खुद से ले सकता है, और कुछ स्पेशल पावर्स। देखो सुनो, जो शक्तियां ना, जो पावर प्रेसिडेंट को प्राप्त हैं, जो पावर्स प्रेसिडेंट को प्राप्त है, वही पावर किसको प्राप्त है, राज्यों में गवर्नर को प्राप्त है। लेकिन कुछ चीजों को छोड़कर, कौन सी चीजें, जो आपातकाल की शक्तियां हैं गई, वो गवर्नर डिक्लेयर नहीं कर सकता, वरना ये सारी पावर जो है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास भी है और इसके पास भी है। लेकिन आपातकाल की जो शक्तियां हैं वो हमारे संविधान में सिर्फ एक ही बार रिपीटेड है, एक ही बार मेंशन है, और वो किसके लिए मेंशन है ना, 352 से 360 हमने पढ़ा था, है ना। अलग अलग प्रकार के आपात होते हैं वो हमने पढ़ा था, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए अवेलेबल है, गवर्नर के लिए अवेलेबल नहीं है। अगला आगे क्या कर रहे हैं, अब बात करते हैं कार्यपालिका की शक्ति। तो ध्यान से सुनना आप लोग,
देखो राज्य शासन को संपूर्ण कार्य राज्यपाल के, देखो स्टेट के जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे किसके नाम पे होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें जितने भी रूल रेगुलेशन बनते हैं, ठीक है ना, नियम बनाने का अधिकार जो है वो राज्यपाल, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी नियम बनेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो सारे के सारे आर्टिकल 166 के थ्रू कौन बनाएगा, राज्यपाल बनाएगा। राज्यपाल द्वारा राज्य के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है वैसे ही राज्यपाल स्टेट में जो इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है ना उनके हेड को नियुक्त करता है। जैसे मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा और उसके द्वारा जो अन्य मंत्री होंगे वो नियुक्त करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा इसका जो अटॉर्नी जनरल होगा, सॉलिसिटर जनरल होगा, राज्य का महाधिवक्ता, जैसे वहां पे अटॉर्नी जनरल था वैसे ही राज्य का भी होता है, उसको कहते हैं हम लोग, तो वो करेगा आपका। इसके अलावा जो स्टेट पीसीएस होते हैं ना, यानी कि पब्लिक सर्विस, जैसे राष्ट्रपति किसको अपॉइंट कर सकता था, यूपीएससी के चेयरमैन को, ऐसे ही राज्यपाल जो है वो, अगर मान लो गवर्नर किसका है, यूपी का है, तो यूपी पीसीएस के हेड को अपॉइंट करेगा, बिहार का है तो बिहार पीसीएस को अपॉइंट करेगा, ठीक है ना। पीसीएस बोलते हैं लेकिन उसको लिखा पीएससी ही जाता है, यह जो बोला जाता है ना ये गलत बोला जाता है। अतः राज्य में, राज्य तो को सुनो, आईएएस दो प्रकार से गवर्नमेंट बुलाती है अपने पास, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो जो स्टेट वाले जो आईएएस का एग्जाम लेते हैं वो पीएससी के थ्रू लेते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलचाल की भाषा में पीसीएस बोलते हैं लोग बात, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में ये सही तरीका इसका क्या है, पीएससी ही होता है, ठीक है, और यूपीएससी ही होता है। तो यूपीएससी वाला जो आईएएस अपॉइंट होगा वो पूरे देश के लिए होगा, पूरे देश में उसका कहीं भी अपॉइंटमेंट होगी, कहीं भी तबादला होगा। लेकिन जो राज्य से जो लगेगा, या मान लो बिहार पब्लिक बीपीएससी से जो लगता है ना, या आप हरियाणा से लग जाते हो, या आप यूपी से लग जाते हो, है ना। अभी यूपी वाले बच्चे कर रहे थे ना आंदोलन, ठीक है ना, यूपी पीसीएस बोलते हैं इसको। तो वो सारे के सारे जो लगेंगे वो बिहार वाला बिहार में ही रहेगा जिंदगी भर, उससे बाहर नहीं जा सकता, ठीक है ना। यूपी वाला यूपी में रहेगा, हरियाणा वाला हरियाणा में रहेगा, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आईएएस ऑफिसर होता है वो उसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया चलती रहती है, ठीक है। तो जो राज्य का है, देखो जो यूपीएससी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति। लेकिन जो राज्यों का कौन करेगा, वो जो वहां के राज्यपाल होंगे वो अपॉइंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा गाइज जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, गाइज स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, उसके जो हेड होते हैं, ठीक है, वो सेम सेंट्रल का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट। इसके अलावा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन का हेड को कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर, लेकिन सेंटर को कौन करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट। राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालय और का कुलाधिपति होता है, और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की नियुक्ति भी करता है। ध्यान से सुनना आप लोग, किसी भी जो राज्य, जैसे बिहार हो गया या यूपी हो गया, जैसे दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ऐसे हर राज्य का अपना खुद की एक विश्वविद्यालय है, उसका हेड कौन होगा, गवर्नर। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं गाइस, उसका हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति कौन होगा, भारत का। अगर कोई डॉक्टरेट की डिग्री ले रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वो किसके थ्रू लेगा, वो हालांकि वो देने आए या ना आए वो एक अलग मैटर करता है, या उनके रेफरेंस पे कोई और दे, ठीक है ना। लेकिन कहा जाए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति कौन है, आपका कुलाधिपति मतलब कि एक तरह से गलत चांसलर, वाइस चांसलर होता है ना जैसे यूनिवर्सिटी के, वही। तो यूनियन टेरिटरीज में तो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन स्टेट में कौन हो जाता है, वहां का गवर्नर होता है, ठीक है। प्राइवेट की बात नहीं कर रहे, जो वहां का ऑफिशियल जो यूनिवर्सिटी होती है वो। अच्छा, राज्य सेकेंड, इसकी विधायी शक्तियां क्या है, मतलब इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है कानून बनाने के रिलेटेड। तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य विधानमंडल का अंग होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का अंग होता है। वो लोकसभा, राज्य, संसद के 3 अंग होता है ना भाई, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऐसे ही राज्य में एक विधानसभा, एक विधान परिषद और एक, है ना, राज्यपाल, है ना। विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, तो देखो ये विधानमंडल ही है सारा का सारा, इसी के अंदर ही है सर। संसद भी एक तरह का क्या है, विधानमंडल ही है, उसी में ये विधान बने हुए, विधान का ना कानून बेसिकली, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। 171 आर्टिकल, राज्यपाल को विधान परिषद में उसकी कुल सदस्य के 1/6 सदस्य 5 क्षेत्रों से मनोनीत करने का अधिकार है। जैसे वो 12 क्षेत्र थे ना, वैसे ही कुछ कुछ, ठीक है। ये 5 क्षेत्र वही है जो सेम जैसे आपने प्रेसिडेंट में पढ़ा था ना भाई। वो साइंस में अगर राज्यपाल को ये लगता है कि कोई व्यक्ति जिसने भारत का नाम, ये राज्य का नाम रोशन किया है, किसमें, आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, स्पोर्ट्स में, या किसी भी चीज में, तो वो उसको कहाँ भेज सकते हैं, सीधे सीधे
विधान परिषद यानी कि अपर हाउस है ये स्टेट का, एक है विधानसभा, ठीक है, एक क्या है विधान सभा और एक है विधान परिषद, ठीक है, परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। ध्यान रखना ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये हर राज्य में नहीं है, लेकिन ये हर राज्य में और किसी किसी यूटी में भी है, दिल्ली में जैसे, ठीक है ना। तो विधान परिषद जो होता है ये जरूरी नहीं, जी उन्हीं राज्यों में होता है जहाँ पे वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, जैसे यूपी मान लो, महाराष्ट्र मान लो, है ना, या अभी और आगे मैं आपको जब पढ़ेंगे तो मैं आपको लिखवाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो हर राज्य में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कितने, इसकी टोटल स्ट्रेंथ का 1/6 जो है वो कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर, जिसने अलग अलग फील्ड में उस राज्य का नाम रोशन किया, उसको दूसरे राज्य से कोई मतलब नहीं है, भारत से कोई उतना खास मतलब नहीं है, राज्य का नाम रोशन करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आगे की बात करते हैं। तीसरा है आपका क्या, आर्टिकल 174। देखो जैसे प्रेसिडेंट जो है वो संसद का सत्र बुलाता था, है ना, जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा या खत्म होगा वो प्रेसिडेंट की स्पीच से ही खत्म होगा, ऐसे ही स्टेट में भी जो स्टेट का जो सेशन होगा गाइस, है ना, या सत्र शुरू करना या फिर खत्म करना, ठीक है, वो सारा का सारा पावर किसके पास होगा, राज्यपाल के पास होगा, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 170 राज्यपाल को राज्य विधान मंडल में अभिभाषण करने का और संदेश भेजने का अधिकार है। राज्यपाल चाहे तो अपना स्पीच दे सकता है राज्य की विधानमंडल में, चाहे वो विधानसभा में दे चाहे वो विधान परिषद में दे, ठीक है, या अपना कोई मैसेज कन्वे कर सकता है जब भी चाहे, ठीक है। कुछ इसके विशेष स्पीचेस भी हैं जो वो देना चाहता है, अलग अलग स्थितियों में वो दे सकता है, ठीक है। देखो राज्यपाल विशेष भाषण, ये जो लिखा ना विशेष अभिभाषण मतलब स्पेशल स्पीच, नॉर्मली तो देता रहता है, लेकिन स्पेशल क्या है, जब कभी भी जो स्टेट का जो हर साल का जो नया, देखो सुनो, जब कभी भी नया साल आता है ना तो चाहे वो कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट की या दुनिया की कोई भी जहां डेमोक्रेसी है, वहां पे हर साल नए नए सेशन शुरू होते हैं, जैसे बजट सेशन हो गया, मानसून सेशन हो गया, इस तरीके से। तो जो कोई भी सेशन शुरू होगा वो उसका जो फर्स्ट सेशन होगा वो किसके साथ शुरू होगा, वो स्पीच के साथ, किसकी स्पीच के साथ, राज्यपाल की, अगर स्टेट का सेंटर में हो तो राष्ट्रपति की स्पीच के साथ, ठीक है ना, और फर्स्ट सेशन हो तो भी, और हर साल के फर्स्ट सेशन में, ठीक है। इसके अलावा और क्या कह रहा है आपका आर्टिकल 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति का, इसको ऑर्डिनेंस कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है आपका, मतलब अगर मान के चलो कुछ ऐसा इमरजेंसी कानून बनाना पड़े जो राज्य में जिसकी जरूरत है और इस समय उस समय कोई नहीं है कानून बनाने वाला, संसद का मतलब कि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में वो स्पेशल कानून बना सकता है। सेम वही रूल है, बस आपको याद करना है क्या, 200 शब्द हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आर्टिकल जारी कर सकता है। और ये किसकी सलाह पे, ठीक है, मंत्री परिषद की सलाह पे करता है ये, ठीक है ना। ये इस तरह का ये जो राज्यपाल जो अध्यादेश बनाता है, ऑर्डिनेंस बनाता है, जो कानून बनाता है, ये टेम्परेरी होता है नेचर में, है ना। अस्थायी का मतलब क्या हो गया आपका, टेम्परेरी होता, परमानेंट नहीं होता। परमानेंट अगर आपको करना है तो जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो विद इन 6 वीक्स उसको पास कराना पड़ेगा, वोटिंग होगी, अगर वो पास हो गया तो वो परमानेंट हो जाएगा, अदरवाइज वो कैंसिल भी हो जाएगा। ऐसे ही सेम सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने पढ़ा था कि अगर प्रेसिडेंट अगर कोई अध्यादेश लाता है, कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 1, 2, 3, तो अगर संसद का ये सेम ये टाइम वहां भी है 6 सप्ताह सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर मान के चलो वो संसद का सत्र नहीं चल रहा है, सारे एमएलए अपने अपने घर चले गए, कोई अंडमान निकोबार से आया, कोई लक्षद्वीप से आया, और देश में कोई ऐसा, मैंने आपको निर्भया वाला एग्जांपल दिया था 2012 में कि निर्भया वाला जब केस हुआ था तो महिलाओं के खिलाफ ये जो हो रहा था उसके रोकने के लिए एक बार दिसंबर में गवर्नमेंट, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने फटाफट क्या कर दिया, एक ऑर्डिनेंस पास करा दिया, और जब फरवरी में जब सेशन शुरू हुआ बजट का तो उसको पास भी करा दिया। अगर वो पास नहीं होगा तो वो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और पुराना कानून वापस से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यही सेम स्टेट में होता है, ठीक है। तो ये यही बात लिखी हुई है, अस्थायी होता है, स्थायी बन जाएगा अगर आपने पास करा दिया, वरना ये क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा, मतलब कि खुद ही एंड हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, और वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर्स में क्या क्या है। तो देखो सुनो, जैसे राष्ट्रपति का वैसे सेम यहाँ पे भी है। राष्ट्रपति जो है अगर कोई बिल फाइनेंस बिल है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संसद में पेश नहीं होगा। ऐसे ही स्टेट में भी अगर कोई बिल फाइनेंस बिल है तो बिना गवर्नर की परमिशन के, है ना, पहले गवर्नर से आपको पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो पास होगा। इसके अलावा गाइस राज्य की जो
आकस्मिक निधि है, ठीक है ना, वो राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। देखो सुनो, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी सरकारें हैं ना, उनके पास अपने खुद के खजाने हैं और उन खजानों के नाम है। उन्हीं खजानों से आपको सैलरी वगैरह भी मिलती है, ठीक है, मतलब मिलेगी इन फ्यूचर। जैसे भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना, पीएफआई वगैरह बोलते हैं। तो इसी प्रकार राज्य का भी अपना खुद का खजाना है। उस खजाने का नियंत्रण किसके पास है? राज्यपाल के पास, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या कह रहा था? सीएजी, सीएजी वही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये एक ऐसी पोस्ट होती है गाइस जो पूरे भारत में एक ही है। मतलब जनरली आपने देखा हर पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिली और वही पोस्ट सेम स्टेट को मिली, लेकिन सीएजी पूरे देश का एक ही है। और सीएजी जैसे अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखता है, वैसे ही स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रखता है। अगर मान के चलो दिल्ली में कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ 2010 में, हुआ था ना भर्ती, उस समय एग्जाम नहीं होते थे कांस्टेबल के, सीधी भर्ती होती थी, ठीक है ना। 2010 में जिनकी भर्तियां लगी थी वो सीधे सीधे दौड़ गए बस, है ना, और जो दौड़ गया वो बस उनका हो गया, एग्जाम कुछ नहीं था, ठीक है ना। अब उसमें घोटाला हुआ 10,000 करोड़ का। जिस व्यक्ति ने घोटाला किया था उसका नाम था सुरेश कलमाड़ी, वही वर्तमान में तिहाड़ जेल में कार्यरत है, ठीक है ना। तो ये घोटाले का पर्दा किसने पास किया? कैग ने पास किया। इसके अलावा लोग बहुत सारे अपने स्कैम सुने होंगे, जैसे 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोलगेट घोटाला, चारा घोटाला, जितने भी, हालांकि चारा घोटाला सीबीआई ने पर्दाफाश किया था, लेकिन अभी जितने भी घोटाले आप सुनते हो ना जनरली, तो भारत का जो कैग है वो इतना ट्रस्ट वर्दी है कि अन्य देश के जो सरकारें हैं वो भी अपना ऑडिट जो है वो भारतीय कैग से कराती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी अपना कैग से, इंडियन कैग से ऑडिट करवा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, आगे की बात करते हैं। तो सारी रिपोर्ट्स को देते हैं। नेक्स्ट, न्यायिक शक्ति यानी जुडिशियल पावर क्या क्या है भाई? तो जुडिशियल पावर देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो देखो देखो जैसे आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति वगैरह जो है, ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पे देखो राज्यपाल जो है वो अधीनस्थ और जिला न्यायालय, मतलब जितने भी सबऑर्डिनेट यानी लोअर कोर्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, है ना, उनके जजेस की अपॉइंटमेंट करता है, उनके पोस्ट को क्रिएट करता है और उनको प्रमोट करता है अगर प्रमोशन किसी की जरूरत है तो, ठीक है। और एक चीज और, अगर राज्यपाल को जरूरत है तो जिस राज्य में वो गवर्नर है उसके हाई कोर्ट से वो क्या ले सकता है? परामर्श यानी कि सजेशन ले सकता है ना, जिसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। कौन से आर्टिकल में परामर्श ले सकता है? आर्टिकल 233 में ही है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। आर्टिकल 161 गए क्षमादान यानी कि मर्सी, है ना, ये तो मैंने आपको बताया था 5 तरह के क्षमादान है ना। बाकी इसमें इतना ध्यान नहीं देना, आपको आर्टिकल 161 पे ध्यान देना सीधे सीधे कि क्षमादान जो है वो, अब देखो वो क्षमा ये कम कर दे, उसको बढ़ा दे, विराम लगा दे, प्रतिलंबन कर दे, है ना। ये हमने प्रेसिडेंट में इन डिटेल में पढ़ा था और प्रेसिडेंट में पूछा भी था ये सवाल जब हम PYQ कर रहे थे कि प्रेसिडेंट कितने तरीके से माफ कर सकता है। तो 5 कैटेगरी होती हैं, उसमें से एक ये भी पूछा था कि कौन सा नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी था, ठीक है। राज्यपाल को उन्हीं मामलों में, देखो सुनो, राज्यपाल जो है ना, राज्यपाल किसी को माफ कर सकता है पनिशमेंट को, लेकिन वो उन्हीं मामलों में जो मैटर स्टेट लिस्ट में आते हैं, सेंटर वाले या कॉन्करेंट लिस्ट वाले मुद्दों पे माफ नहीं कर सकता वो, ठीक है ना, अगर कुछ ने ऐसा क्राइम किया हुआ है। तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के अधीन जितने भी मुद्दे आते हैं उसी पे वो माफ कर सकता है, किसी अन्य मुद्दे पर माफ नहीं कर सकता। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं और क्या कह रहे हैं। स्वविवेकी शक्ति, देखो स्वविवेकी का मतलब होता है जो खुद से अपनी समझबूझ से अपनी पावर का यूज करे, ठीक है। अब ये कैसा समझबूझ है वो देखो, कह रहा है क्या कि अगर कभी ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि यदि राज्य में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, है ना, कोई राज्य में चुनाव हुआ और किसी भी दल को क्लियर वोट नहीं मिले कि कौन जीता है, ठीक है ना, या बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता नहीं है, या जो जिसको जिसको वोटिंग मिली है उसका कोई लीडर ही नहीं बन पा रहा है जो लीड करे उसको आगे बढ़ाए, ऐसा कुछ होता है, तो वो राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। हालांकि कर तो सकता है लेकिन करेगा उसी को जनरली जिसके पास क्या होगा, मेजोरिटी होगी, है ना, वरना लोग फिर कोर्ट जाएंगे और कैंसिल कराएंगे, ठीक है ना। ये उसका खुद का अपना फैसला है, ठीक है। ये जो शब्द है स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग, ये आर्टिकल 163 में दिया गया है। थोड़े बहुत जो खुद दे सकता है, मतलब फिक्स नहीं है, इस पर रूल रेगुलेशन फिक्स नहीं है कोई। आर्टिकल 201 में क्या कह रहा है आपका, संविधान द्वारा राज्यपाल को को दी गई स्व विवेकी शक्तियां कौन कौन सी हैं?
राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए केंद्र को प्रतिवेदन भेजना, ये खुद से कर सकता है, वो किसी से इसको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको लगता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए तो वो प्रेसिडेंट को लिख सकता है। इसके अलावा राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित करना। ठीक है, अगर मान के चलो किसी स्टेट में कोई ऐसा बिल पास हो रहा है जो उसको लगता है गवर्नर को कि इससे प्रेसिडेंट की परमिशन रिक्वायर्ड है, तो उसको होल्ड पे डाल सकता है या उसको भेज सकता है। विशेषाधिकार क्या है? अनुसूचित जो क्षेत्र है गाइस, है ना, यानी कि जो आपका जो रिजर्व्ड एरिया होते हैं ना, जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं, उसको लेकर के कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग, देखो राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। मतलब देखो सुनो, अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए या अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसके कोर्ट की परमिशन की या किसी भी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं है, उसको किसी को रिपोर्ट नहीं करना, जो उसकी पावर्स है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। पद पर रहते हुए राज्यपाल की गिरफ्तारी का आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता, सेम एज प्रेसिडेंट, है ना भाई, प्रेसिडेंट को भी नहीं कर सकते। हालांकि कर तो तुम एमएलए को भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर मान के चलो राखी बिरलान को अरेस्ट करना है तो उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस ये है कि जो यहाँ की विधानसभा, हालांकि राखी बिरलान से तो और भी फीचर्स है ना, गवर्नर, ये क्या नाम है, डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं ना, तो इसके साथ तो ज्यादा किसी नॉर्मल एमएलए की बात करते हैं, किसी इलाके की। अगर किसी नॉर्मल एमएलए को अगर अरेस्ट करना है तो आपको पहले ही वहां की जो विधानसभा है, ठीक है ना, दिल्ली की विधानसभा में गवर्नर को या स्पीकर को सूचित करना पड़ेगा, प्लस गवर्नर को भी शायद सूचित करना पड़ेगा, उसके बाद जाके उसके अरेस्ट का प्रोसेस। ये क्वेश्चन शुरू हो गए, बताओ भाई। कह रहे कि राज्यपाल जो है किस का, राज्यपाल पद का उल्लेख जो है वो किस कौन से पार्ट में है? का पार्ट 6 में है, ठीक है ना। अगले नेक्स्ट की बात करते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का तो कौन होता है? राज्यपाल। अगर केंद्र सरकार होता तो उसका राष्ट्रपति होता। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? 153 में है ना, कि राज्यपाल एक राज्य का राज्यपाल होगा और 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ 2 से अधिक राज्यों का, ये एसएससी में पूछा गया, ये तो खैर पीसीएस वगैरह का है क्वेश्चन 52 में, ठीक है ना। और राज्य की परिभाषा पढ़ लेना आप लोग, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे लगता है ये कोई फिक्स डेफिनेशन तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भाग राज्य के एक राज्यपाल के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति के लिए है? 156 में क्या था? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? योग्यता की बात कर रहा है यार, ये वर्ड छुपा रखा है इन्होंने। योग्यता के बारे में हमने किस में पढ़ा था? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 157, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या कह रहा है आपका, गवर्नर बनने के लिए क्या क्या वो क्राइटेरिया कहना चाह रही है? भारत में एक राज्य के राज्यपाल के संबंधित में कथनों पर विचार कीजिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल होना चाहिए, ये तो हमने नहीं पढ़ा था। लोकसभा से रिलेटेड कुछ भी, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये तो हो सकता है, यानी पहला, दूसरा और चौथा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को पद को शपथ कर देता है? शपथ कौन दिलवाता है राज्यपाल को, है ना? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो दिलवाता है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय, ठीक है ना, वो सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि शपथ की बात कर रहा है ना, मैंने बताया ना, देखो राष्ट्रपति इसको अपॉइंट कर देगा, अपॉइंट करने के बाद जैसे इनको भेज दिया आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट होगा वहां का जो चीफ जस्टिस होगा वो उनको शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाएगा। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, सबको दिलाता है, लेकिन गवर्नर को नहीं दिलाता। क्या? हाँ, राष्ट्रपति चुनेगा। और एक्चुअल में राष्ट्रपति भी किसके इशारे पर चुनता है? प्रधानमंत्री। आपको मैंने इसके एग्जाम्पल दिए थे, जब दिल्ली में पहली बार चुनाव हुए थे और मिस्टर केजरीवाल शीला दीक्षित के अगेंस्ट खड़े हुए थे, शीला दीक्षित हार गई। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी, ये 2014 से पहले की बात। तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट ने शीला दीक्षित को आंध्र प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया। आप चेक करना, अब तो शीला दीक्षित नहीं है, वो दिवंगत हो चुकी है, लेकिन केरल या आंध्र प्रदेश का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन तुरंत ही कर दिया था, और बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आया? बीजेपी आ गई। तो जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है ना, गवर्नर भी, हमारी सरकार तो हमारा बंदा, सीधी बात है, ठीक है ना। तो ये जो मिस्टर केजरीवाल है और जो एलजी हैं दिल्ली के, आपस में क्यों लड़ते रहते हैं? क्योंकि उनका बंदा है तो उन्हीं की तरफ से डील करेगा ना, वो चीज है। अच्छा, आप कभी ना इनको ऐसे गवर्नर नहीं बनाते। आप देखो ना, गवर्नर जनरली बनता कौन है? बूढ़े बूढ़े लोग, जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी किसको दे दी? एक पार्टी को दे दी, चाहे वो पार्टी हार ही क्यों ना रही हो कंसिस्टेंटली। अब आपने देखा होगा यहाँ के जो एक्स एमएलए थे राजकुमार चौहान, वो बीजेपी में आ गए ना, बीजेपी में उनके लड़के भी बीजेपी में आ गए, बॉबी चौहान वगैरह। कल परसों में उनसे मिला था। तो आप सोचो कि उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली, तो अब इनको फ्रूट थोड़ी मिलेगा इस बात का। पार्टी की, कांग्रेस की दुर्गति तो अभी चल रही है, लेकिन ये दुर्गति परमानेंट थोड़ी है। 10 साल बाद जनता का मूड बदलेगा, कांग्रेस ही हर जगह। उस समय बीजेपी को कोई नहीं पूछेगा, जैसे आज से 10 साल पहले बीजेपी को कोई नहीं पूछ रहा था, 20 साल पहले। ये चेंज होता रहता है। फिर उस केस अगर ये टिके रहते हैं ये बंदे, तो ये भविष्य में हो सकता था कि कहीं के गवर्नर बन रहे हो। ठीक है, आगे बताओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडित कार्रवाई नहीं स्थित नहीं की जा सकती। बात तो सही है ना। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी ये भी सही है। ये वही प्रेसिडेंट वाला ही रूल है। अगर कोई गवर्नर अपॉइंट होगा तो इन बिटवीन, जब तक वो पोस्ट पर उसकी सैलरी कम नहीं होगी, जैसे प्रेसिडेंट की कम नहीं होती। ठीक है, इसमें दोनों ही हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना, एक और दो दोनों ट्रू हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उस राज्यपाल की उसका भत्ता कौन डिसाइड करेगा? सैलरी कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, है ना। राष्ट्रपति वैसे नॉर्मली कितनी सैलरी इनकी? 3 पॉइंट। देखो सैलरी जितने भी आप देखते हो ना, चीफ जस्टिस का सैलरी से रिलेटेड कभी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। सैलरी से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस पूरे भारत में एक ही व्यक्ति है जिसकी सैलरी टैक्स फ्री है। इसकी? गवर्नर की भी नहीं है, प्रेसिडेंट की लेकिन सैलरी टैक्स फ्री है। मतलब ये भी संविधान का एक ऐसी चीज है जो रिपीट नहीं है। हर चीज सेंट्रल की और स्टेट की रिपीटेड है, लेकिन ये जो टैक्स फ्री सैलरी है वो सिर्फ किसको है? एकमात्र व्यक्ति को, प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करता है? 213। और ठीक है ना, 123 में कौन करता था? प्रेसिडेंट, है ना। तो इसका आंसर 213 हो जाए। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। देखो सुनो, राज्यपाल जो अध्यादेश, जो ऑर्डिनेंस जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है, वो क्या होगा? वो मतलब राष्ट्रपति से इसका कोई लेना देनी है, वो राज्य की, हाँ, उसको कौन सजेस्ट करता है? वो, ठीक है ना। उसको देखो सुनो, राज्यपाल जो ऑर्डिनेंस जारी करता है उसको कौन सजेस्ट करता है? वो बना के कौन देता है? जो उस राज्य के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, बात तो सही है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही रहता है, प्रसाद पर्यंत रहता है। ये वर्ड याद रखना, प्रसाद पर्यंत का था, उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है, सामान्यतः 5 वर्ष के लिए रहते हैं। इससे भयंकर क्वेश्चन तो एसएससी में पूछे गए। ठीक है, उसमें राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, इस नहीं, 5 साल से ज्यादा भी रह सकते हैं। आज तक सबसे ज्यादा जो रहे हैं, इसका सवाल एसएससी ने पूछा है। इससे ज्यादा अभी जो क्वेश्चन आपने किया ना, ये पीसीएस का क्वेश्चन था। इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एसएससी के दिखाता हूँ आपको। कॉम्प्लिकेटेड तो क्या है, ज्यादातर तो इजी ही है, लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो तब पूछे हैं एसएससी ने।
ठीक है, अब देखो ये एसएससी का सवाल है, ये 2023 का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखो एक बार। हाँ जी, क्या कहना चाह रहा है? एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यकाल प्रवेश करने से पहले किसके समक्ष शपथ लेता है? तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के थ्रू शपथ। तो ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? 54 में शक्तियां थी। क्या 150 राज्यपाल से रिलेटेड है? 152 से तो राज्य की परिभाषा ही शुरू है, ठीक है ना? ठीक है, और 157 में हमने कुछ पढ़ा था क्या? योग्यता। क्या हमने पढ़ा था? योग्यता। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 154 हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं, इसमें हमने योग्यता पढ़ी थी, किसकी योग्यता? गवर्नर की। ठीक है, और इसमें जो है ना, इसकी पदावधि है, मतलब इसका ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन के बारे में मैंने बताया था कि प्रसाद पर्यंत ही रहता है, मतलब इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिक्स ड्यूरेशन संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं कि 5-5 साल पे ये आते जाते रहते हैं, क्योंकि 5 साल पे क्या आती है? सरकार आती है, इसलिए सरकार आते ही बंदे बदल जाते हैं। समझ रहे हो चीज को आप लोग? ठीक है, अच्छा, ये तो जैसे मैंने आपको शीला दीक्षित का एग्जांपल दिया था, सेम ऐसा ही एग्जांपल हुआ था। आपको पता है, जब फर्स्ट टाइम जब चुनाव हुए थे दिल्ली में, तो शीला दीक्षित आई थी ना, वो सरकार केजरीवाल की, जिसमें उनको फुल प्लेज से बहुमत नहीं मिला था, 49 दिन चली थी शायद, 49-50 दिन। उसमें उन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट भी लिया था, अरविंदर सिंह लवली वगैरह ने सपोर्ट, 6 सीटें सपोर्ट में मिली थी उनको कांग्रेस से, तो मिली जुली सरकार बनी थी। और 49 दिन बाद क्या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। फिर दोबारा चुनाव हुआ 1.5 साल बाद, 1.5 साल तक यहाँ पे गवर्नर रूल लगा रहा है ना, एलजी का रूल। अब 1.5 साल बाद जब चुनाव हुआ, तो उनको 70 में से कितनी सीटें मिली? 60। आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली। ठीक है ना, चाहिए तो आधी ही, लेकिन बहुत ज्यादा मिल गई हैं। ठीक है, इसलिए इनको कोई रिस्क नहीं है, 2-4 विधायक बिक भी जाएंगे, 2-4 एक आधे इधर उधर हो जाएंगे, 2-4 नष्ट भी हो जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो जब दूसरी बार ये जो चुनाव हुआ था, इसमें वो जो किरण बेदी थी ना, बीजेपी की, वो भी हार गई, तो उनको बना दिया गवर्नर, वो पुदुचेरी का। ठीक है ना, इस तरीके से आगे बढ़े। नेक्स्ट है, नहीं, एक मीम उस समय वायरल हुआ था कि एक वो जो छोटी सी स्कूटी नहीं आती है, उस पर 3 लोग बैठ के जा रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था कि विधायक जा रहे हैं बीजेपी के दिल्ली विधानसभा। ठीक है ना, वो गैंग ऑफ वासेपुर टाइप का कुछ सीन लग रहा था उसमें। अगला देखो, किसी राज्य के राज्यपाल को डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कोई भी राज्य का राज्यपाल, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति 155। 155 में क्या पढ़ा था भाई? 155 में तो कुछ, भाई हाँ, 153 ही होगा। एक व्यक्ति ये जो मैंने बोला कि एक राज्य का एक गवर्नर होगा, ये नियुक्ति की तो बात कर रहा है, और 2 राज्यों का भी एक गवर्नर अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जैसे चाहे। आर्टिकल 213 किसका है? अध्यादेश। किसका अध्यादेश? राज्य का अध्यादेश है ना भाई, तो राज्यपाल अध्यादेश ला सकता है ना, अध्यादेश को हम लोग ऑर्डिनेंस कहते हैं। अगला, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 एज होनी चाहिए। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का महाधिवक्ता होता कि एक तरह कह लो आप लोग, वही अटॉर्नी जनरल कह लो, स्टेट का जो होता है, राज्यपाल करे, है ना। देखो सुनो, राज्य का कोई भी ऑफिसर है, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सेंटर का होता तो वो, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है? कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि टीचर सोचे, है ना भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इनका पूरा नाम है पट्टावी सीतारामैया, है ना। तो ये एक ना देखो आपको मैं बताऊं, जब देश आजाद हुआ था, तो जैसे इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं, जैसे ही देश आजाद हुआ उस समय वर्तमान में 14 राज्य थे ना। तो जैसे ही देश आजाद हुआ, तो राज्यों में ये हुआ कि भाई हमें अलग राज्य चाहिए। मतलब पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक हुआ करते थे, गुजरातियों ने कहा कि हमें अलग करो, मराठियों को अलग करो।
ऐसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे पहले फाइट चली। तो इसके लिए ना बहुत सारी कमेटियां बनी, उसमें से एक कमेटी बनी थी जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और ये पट्टाभी सीतारामैया। तो इन सभी कमेटियों ने मना किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे होना चाहिए। लेकिन एक कमेटी बनी, फजल अली कमेटी, उन्होंने कहा कि कर दो, क्योंकि कोई ऑप्शन था भी नहीं, तब तक हो चुका था ये। तो फिर भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, ठीक है ना। उसी वही पट्टाभी सीतारामैया है, ठीक है। अगला, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन है? ध्यान से सुना, इसका पद्मजा नायडू है, ठीक है ना। ये बंगाल की गवर्नर रही हैं लगभग 15-17 साल, कुछ अराउंड ऐसे ही, ठीक है, काफी लंबे समय तक, ठीक है। ये सारा का सारा मुश्किल क्या, यही था बस, यही दो क्वेश्चन थे जो थे। अच्छा, कैग के बारे में नहीं बताया था ना, वो भी पढ़ा ही देता हूँ मैं।